क्या कुछ कर लिया था मैंने? हम पढ़ रहे थे जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें एक तो देखा था प्रोकैरियोटिक जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा है यूकैरियोटिक जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। क्या डिफरेंस था दोनों में? ये देखा था कि जितना बैक्टीरियल सेल का साइज होता है, कितना 20 माइक्रोमीटर, उतना होता है यूकैरियोटिक न्यूक्लियस का, कितना 20 माइक्रोमीटर। यहाँ हम कह रहे थे जो न्यूक्लियोइड या जीनोफोर जिसको कहते हैं, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर क्या होता है? डीएनए होता है किसका? बैक्टीरिया का। वो होता है कितना मीटर में अगर बात करें तो कितना साइज होता है इसका? 1.3 मिलीमीटर के। उसके बाद इसकी यदि बात करें हम, डीएनए या क्रोमोसोम जितना भी है उसकी साइज कितनी है? 1.02 मीटर, या फिर कहीं आपको मिल सकता है 2 मीटर तक। ठीक है, ये सब कुछ था। यानी इधर बैक्टीरिया की पूरी सेल का साइज जो है उतना न्यूक्लियस का है ओनली, और इधर जो डीएनए है वो इतना है मिलीमीटर में है, और इधर है 1 मीटर से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आता था, हमने देखा था कि हाउ इट कैन पॉसिबल या हाउ इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था क्या? फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीनोम। इसमें तो हमने देख लिया था क्या कि ये जो सेल है इसमें डीएनए या फिर बीच में पड़ा रहता है। इसमें तो आता है कौन कौन सा प्रोटीन? HNS और HNU प्रोटीन। ठीक है, जैसे यदि बात करें यहाँ HNS या HNU प्रोटीन है, ये बाहर डीएनए है इसका। ठीक है, इतना सा डीएनए था। अंदर प्रोटीन होता है कौन सा? HNS प्रोटीन और HNU प्रोटीन, हिस्टोन लाइक स्टेबल प्रोटीन और हिस्टोन लाइक अनस्टेबल प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो क्या होगा इसमें? ये यहाँ से प्रोटीन इसको बीच बीच में से खींच लेगा, यानी ये HNS है तो ये आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे सुपर कोइलिंग हो रही है। ठीक है, उसके बाद और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये बहुत ज़्यादा कुंडलित हो चुका है, यानी सुपर कोइल्ड हो चुका है। तो हम प्रोकैरियोटिक में कह सकते हैं कि इस प्रकार से कोई डीएनए ऑर्गेनाइज हो गया होगा, है कि नहीं? हो सकता है आराम से, क्योंकि ये ट्विस्ट हो रहा है, बार बार ट्विस्ट हो रहा है, तो क्या होगा? और ज़्यादा गुंडियाँ लगेंगी इस पर और सुपर कोइल्ड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इतना सा डीएनए इसके अंदर ऑर्गेनाइज हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया प्रोकैरियोट्स में, तो है कि नहीं? क्योंकि ये सुपर कोइल्ड कंडीशन में आ चुका है। उसके बाद हमने एक बीच में टॉपिक लिया था, सुपर कोइलिंग क्या होती है? एक होती है पॉजिटिव सुपर कोइलिंग और एक होती है नेगेटिव सुपर कोइलिंग। नेगेटिव सुपर कोइलिंग हमें करवानी होती है किसके लिए? रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के लिए। और पॉजिटिव सुपर कोइलिंग हमें मिलती है, रिजल्ट होता है किसका? रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन। यानी पॉजिटिव सुपर कोइलिंग तो क्या है? रिजल्ट है किसका? रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन का, है कि नहीं है? और नेगेटिव सुपर कोइलिंग कौन है? क्या है? रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट फॉर रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। ये तो हमने पढ़ा था, क्योंकि जैसे कुंडलित 2 डीएनए है उस पर आप पॉजिटिव सुपर कोइलिंग कराओगे तो और ज़्यादा बंट चढ़ेंगे इस पर। यदि नेगेटिव कराओगे तो दोनों स्टैंड अलग हो गए। अब इन दोनों से 4 बना सकते हैं, तो हमने नेगेटिव सुपर कोइलिंग की है। हमने कहा था बैक्टीरिया में, सॉरी यूकैरियोट्स में तो नेगेटिव सुपर कोइलिंग करवाने के लिए टोपोइसोमरेज सेकंड काम आता है,
जबकि प्रोकैरियोटिक में इसी का नाम होता है क्या, गायरेज। ये तो हमने रेप्लिकेशन में देख लिया था। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ, शायद नहीं होगी। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का जीनोम ऑर्गेनाइजेशन लगभग इतना सा था। अब इधर बात करें यदि हम यूकैरियोट्स में, तो क्या था, कितना बड़ा डीएनए है, कैसे ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो क्या था, न्यूक्लियस के अंदर स्पेशल क्या होता है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, फोल्डिंग एंड कॉम्पैक्टेशन करते हैं। ये तो देखा था हमने, फोल्डिंग और कॉम्पैक्टेशन करते हैं। अब एक दो प्रोटीन, तो एक तो प्रोटीन आपने सुना ही है, फेमस होता है क्या, हिस्टोन प्रोटीन, जिसके अंदर आर्जिनिन और लाइसिन रिच होता है। ये हिस्टोन ही क्यों कर लेता है इसके साथ बाइंडिंग, और क्यों हो जाता है, क्योंकि डीएनए जो है आपका वो है नेगेटिव चार्ज, है कि नहीं, बिल्कुल है। जबकि हिस्टोन प्रोटीन क्या है, पॉजिटिव चार्ज। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर लिपटेंगे और चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, कॉम्पैक्ट हो जाएंगी, फोल्ड हो जाएंगी, छोटी सी जगह पे संगठित हो जाएंगी। उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया था अपन ने हिस्टोन प्रोटीन के साथ। जैसे ये सपोज हिस्टोन, ठीक है, यहाँ ऊपर लिपटा हुआ है क्या, इसके क्या लिपटा हुआ है, डीएनए, है कि नहीं। ये इतनी जो चीज थी यहाँ तक, ये सारी किसकी बात कर रहे हैं हम, यूक्रोमेटिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बन रही है इसी को कहते हैं क्या, एक प्रकार से न्यूक्लियोसोम कहते हैं ना। यहाँ जो इसका डायमीटर था वो था 2 nm, और जो इसका पूरा था ये था 11 nm। यहाँ तक यूकैरियोटिक की बात हो चुकी थी शायद। उसके बाद आता है क्या, हेटेरोक्रोमेटिन। ऐसे ही आता है। ये क्या है, जिगजैग मॉडल बना रहा है, जिगजैग कंडीशन है, क्योंकि जब आप हिस्टोन को ये देखोगे आप ऐसे मिलेगी स्ट्रक्चर आपको, है कि नहीं है, जबकि उसमें सीधा ही है। ये है फर्स्ट स्ट्रक्चर किसकी, हेटेरोक्रोमेटिन में बढ़ने वाला, हेटेरोक्रोमेटिन आ चुका है। इधर पूरा का पूरा क्या है, हेटेरोक्रोमेटिन है। इसकी जो पहली स्ट्रक्चर बनी है इसी को हम कहते हैं क्या, क्रोमेटोसोम। तो क्रोमेटोसोम क्या है, हेटेरोक्रोमेटिन की पहली स्टेज है क्रोमेटोसोम। अब इसके बाद क्या होगा, इसका अरेंजमेंट होगा और धीरे धीरे क्या बनेगा, 30 nm फाइबर बनना स्टार्ट होगा। इसमें क्या होगा, छह न्यूक्लियोसोम रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना के अरेंज होंगे। ऐसे निकल जाएगा, 6 है, रिंग बन गई है। अब इस रिंग का जो डायमीटर होगा, व्यास होगा, वो कितना होगा, 30 nm हो गया ना, ये 30 nm। इसीलिए इसको कहते हैं स्ट्रक्चर को 30 nm फाइबर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी आपको। ये जो इसका कॉम्पैक्टेशन था ये था 5 से 6 गुना तक। अब ये 30 nm फाइबर बना है, इसके अंदर कितना होता है, 40 गुना तक कॉम्पैक्ट होता है या फोल्ड होता है। ठीक है, अब ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, पाइप के जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। जब आप इसको ऊपर से देखोगे ऐसे को, पाइप के जैसी स्ट्रक्चर बनेगी, 6 न्यूक्लियोसोम अरेंज होकर।
ठीक है। ये है सोलेनॉइड मॉडल जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं जिगजैग मॉडल। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है हम आगे देखेंगे आज, ठीक है। ये इधर जाके एक दूसरे प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कॉम्पैक्टेशन बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर कौन सा प्रोटीन होगा, स्कैफोल्ड प्रोटीन यहाँ मिलेगा आपको। स्कैफोल्ड प्रोटीन, ठीक है। ये जो पूरी स्ट्रक्चर है यहाँ से यहाँ तक की, इसी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके अंदर कॉम्पैक्टेशन कितना हो चुका है, 500 गुना, ठीक है, 500 गुना फोल्ड ये हो चुका है। इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी जस्ट वो होगा क्रोमोसोम। क्यों होगा, क्योंकि ये जो आपका स्कैफोल्ड है ये घूमेगा, जैसे जैसे ये अटैच तो है ही, फाइबर अटैच तो है ही पूरा, तो ये घूमेगा तो क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये हेटेरोक्रोमेटिन है पूरा, यूक्रोमेटिन यहाँ कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद कोई काम नहीं है यूक्रोमेटिन का, ठीक है। ये क्या है, स्कैफोल्ड है, इसके चारों ओर अब डीएनए दिखाओगे तो ये लगेगा कोई ब्रश जैसा बन रहा है। ये क्या बन गया है, अब क्रोमोसोम बना है एक टाइप से, जिसको आप कैसे दिखाते हो, ये फॉर्म दिखाते होंगे, ठीक है। इस तरह से पूरा क्रोमोसोम बनता है। अब जो कॉम्पैक्टेशन हो चुका है वो कितना होता है, 1000 से 10,000 गुना तक फोल्डिंग हो जाती है यहाँ तक, ठीक है। ये सब कुछ हमने कर लिया था शायद। उसके बाद हमने क्या देखा था कि क्रोमोसोम बेसिकली कहाँ दिखते हैं, हमें एम फेज में दिखाई देते हैं। जैसे सेल साइकिल का G1, S, G2 और एम फेज होती है, इनमें से एम फेज में दिखाई देते हैं। उसमें भी किसमें, कौन सी स्टेज में, मेटाफेज और टेलोफेज। क्योंकि मेटाफेज पे क्रोमोसोम बीच में मिलेंगे, सेंटर में आपको सेल के, और टेलोफेज पे एंड पे मिल जाएंगे, उसके बाद कहाँ ही जाएंगे, ठीक है। इतनी सी चीज़ हमने कल तक देख ली थी। उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं हम, कौन सा चल रहा है, कल वाला लास्ट क्या है, हाँ आगे हेडिंग रही है आप, हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन का हमें पता है, वो डीएनए जो क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन करता है, फ्री फॉर्म में मिलता है, ठीक है। ओपन होता है क्या डीएनए इसमें, या क्लोज्ड होता है, गुंथा हुआ होता है या ओपन होता है, ओपन नहीं होता है। तो लिख लीजिए डीएनए नॉट ओपन, यानी ओपन फॉर्म, फुली फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा, नॉट ओपन। डीएनए अभी फ्री नहीं है, या डीएनए नॉट फ्री। आगे लिखिए हिस्टोन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन आर एंड के रिच, आर्जिनिन एंड लाइसिन रिच, ठीक है। आर एंड के रिच, समझते हो ना, आर एंड के का मतलब क्या है, आर से आर्जिनिन अमीनो एसिड और के से लाइसिन अमीनो एसिड। ये बहुत ज़्यादा बेसिक हैं, और डीएनए क्या है, नेगेटिव, सॉरी ये है पॉजिटिव और डीएनए क्या है, नेगेटिव। तो जैसे ही पॉजिटिव पे नेगेटिव आएंगे, अट्रैक्शन करेंगे और एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, कंडेंसेशन हो जाएगा इनका। आगे लिखिए डीएनए नेगेटिव चार्ज, डीएनए है नेगेटिव चार्ज, किसके कारण, ड्यू टू फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ड्यू टू फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यानी हिस्टोन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, किसके कारण है, आर्जिनिन एंड लाइसिन के कारण, और डीएनए पे होता है नेगेटिव चार्ज, किसके कारण है,
फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के कारण। जब ये दोनों एक साथ आएंगे तो कंडेंसेट हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, हेटेरोक्रोमेटिन बनाएंगे। जब आप हेटेरोक्रोमेटिन की स्ट्रक्चर देखेंगे न्यूक्लियोसोम में तो कैसी दिखेगी, ऐसे मिलेगा आपको हेटेरोक्रोमेटिन स्ट्रक्चर। अब इसके ऊपर हम जोड़ेंगे एसिटाइल ग्रुप। क्या जोड़ेंगे, एसिटाइल ग्रुप, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की सहायता से। हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज जैसे ये जोड़ देंगे। अब एक चीज देखो, ये डीएनए है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बंधे पड़े हैं। हिस्टोन एसिटाइल ग्रुप में होता है नेगेटिव चार्ज। जब और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ा देंगे तो ये डीएनए यहाँ से थोड़ा सा फ्री हो जाएगा और इससे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है समझ में कि ये ऐसे गुंथा हुआ है। अब इस ये लगभग न्यूट्रल फॉर्म में है क्योंकि हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज और डीएनए पे है नेगेटिव चार्ज। अब हम इस पर और ज़्यादा नेगेटिव बढ़ा देंगे, यानी डीएनए वाला चार्ज और ज़्यादा बढ़ा देंगे तो डीएनए क्या होगा, खुल जाएगा यहाँ से थोड़ा ना, है कि नहीं। तो ये तो है यहाँ तक हेटेरोक्रोमेटिन फॉर्म, हेटेरोक्रोमेटिन फॉर्म में है। अब इस पे यदि नेगेटिव चार्ज और जोड़ दिया हमने तो क्या हो जाएगा, ये खुल जाएगा डीएनए यहाँ से, यानी अब जो है हिस्टोन जोड़ते ही आपको ऐसे दिखाई देगा। अब ये फॉर्म कौन सी आ जाएगी, यूक्रोमेटिन फॉर्म आ जाएगी। यूक्रोमेटिन फॉर्म में आ जाएगा डीएनए। जब आप डीएनए को देखेंगे ऐसे मिलेगा आपको, ठीक है। डीएनए खुल जाएगा यहाँ से, रैप नहीं होगा। बना लिया क्या, आगे लिखिए इसके बारे में थोड़ा सा। बना तो लिया ना ये सारा। देखिए हिस्टोन इज ए बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन इज ए बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन इज ए बेसिक प्रोटीन which is rich in R and K। मैं R and K लिख रहा हूँ, समझ जाएंगे आप। which is rich in R and K, which is rich in R and K। ये क्या है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, क्षारीय अमीनो एसिड होते हैं, आर्जिनिन एंड लाइसिन। अच्छा एसिड कौन से होते हैं, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। एक को लिखते हैं किससे, ई से, और एक को लिखते हैं डी से। आगे लिखिए, वी नो दैट R and K have positive charge। We know that R and K have positive charge, which is positive charge which is found on। अच्छा एन टर्मिनस पे मिलेगा या सी टर्मिनस पे, बेसिक कौन सा होता है, एन टर्मिनस, which is found on एन टर्मिनस। एन टर्मिनस क्यों, क्योंकि सी तो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। एन टर्मिनस ऑफ हिस्टोन
एंड टर्मिनस ऑफ हिस्टोन लगा के लिखना हिस्टोन प्रोजेक्टेड आउटवर्ड, बाहर की साइड आपको मिलेगा, क्योंकि जैसे एस टाइल ग्रुप जोड़ दिया आपको यहाँ पे मिलेगा एन टर्मिनस को पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इनके एन टर्मिनस पे मिलेगा। जबकि इसका सी टर्मिनस कहाँ है, अंदर की ओर, ठीक है, बाहर कौन सा है, एन टर्मिनस है, प्रोजेक्टेड आउटवर्ड। अब हिस्टोन की बात हो गई, डीएनए की लिखिए डीएनए कौन सा चार्ज होता है डीएनए पे, डीएनए नेगेटिवली चार्ज, डीएनए नेगेटिवली चार्ज, ड्यू टू फॉस्फेट के कारण क्या होता है, ड्यू टू फॉस्फेट, डीएनए नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू फॉस्फेट। So N terminus so N terminus कौन सा पॉजिटिव चार्ज वाला, N terminus पॉजिटिव कवर्ड, N terminus पॉजिटिव अमीनो एसिड लिखिए, एन टर्मिनस पॉजिटिव अमीनो एसिड कवर नेगेटिवली चार्ज डीएनए, पॉजिटिव अमीनो एसिड कवर नेगेटिवली चार्ज डीएनए। जो पॉजिटिव चार्ज वाले अमीनो एसिड है वो किसको कवर कर लेंगे, नेगेटिव चार्ज डीएनए को कवर कर लेंगे। आगे लिखिए, इट इज ए हेटेरोक्रोमेटिन फॉर्म, इट इज ए हेटेरोक्रोमेटिन फॉर्म बिकॉज डीएनए नॉट ओपन, डीएनए खुला था क्या वहां पे पहले स्ट्रक्चर में, नहीं था, बिकॉज डीएनए नॉट ओपन। कुल मिला के हम क्या कह रहे हैं, जो हिस्टोन है वो तो है पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड से बना हुआ और डीएनए है नेगेटिव, क्यों, क्योंकि फॉस्फेट के कारण। अब जो पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड हैं वो डीएनए के नेगेटिव चार्ज को कवर कर लेते हैं, ठीक है, इसीलिए डीएनए ओपन नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन कहा जाता है। आगे लिखिए, अच्छा हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या हेटेरोक्रोमेटिन को यूक्रोमेटिन में, अभी किया था हमने, क्या किया था, एसिटाइल ग्रुप जोड़ा नेगेटिवली चार्ज और हेटेरोक्रोमेटिन किस में कन्वर्ट हो गया, यूक्रोमेटिन में। तो लिख दीजिए वी कैन कन्वर्ट we can convert heterochromatin into euchromatin. We can convert heterochromatin into euchromatin. Euchromatin form by addition of acetyl group euchromatin, by addition of acetyl group ऐड करते क्या हो जाएगा, हेटेरोक्रोमेटिन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, यूक्रोमेटिन में। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एसिटाइल पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, हेटेरोक्रोमेटिन है, इस पे आपने ऐड किया क्या, एसिटाइल ग्रुप, किस में कन्वर्ट हो गया, यूक्रोमेटिन में। समझ आ रहा है यहाँ तक? अभी तक दो ही बातें पढ़ी हैं हेटेरोक्रोमेटिन के लिए कि एक तो हिस्टोन प्रोटीन होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है, डीएनए होता है जो नेगेटिव चार्ज होता है। हिस्टोन में पॉजिटिव चार्ज या बेसिक अमीनो एसिड होते हैं, डीएनए में नेगेटिव चार्ज होता है। फॉस्फेट के कारण जब दोनों मिलते हैं तो क्या हो जाता है,
डीएनए के नेगेटिव चार्ज को कवर कर लेते हैं कौन? बेसिक अमीनो एसिड या क्षारीय जिसको अमीनो अम्ल कहते हो आप। इसलिए वह क्या होता है, डीएनए फ्री नहीं रह पाता है। इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। अब हमने कहा कि हेटेरोक्रोमेटिन को हम यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? हेटेरोक्रोमेटिन पे आप नेगेटिव चार्ज बढ़ाओगे, किससे? एसिटाइल ग्रुप से, तो क्या हो जाएगा, यूक्रोमेटिन आपको मिल जाएगा। आगे लिखिए, एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप है नेगेटिव चार्ज, एसिटाइल ग्रुप है नेगेटिव चार्ज, यानी एसिटाइल ग्रुप पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब ये बाइंड किससे होगा बताओ? डीएनए से होगा या पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड से? अमीनो एसिड से होगा पॉजिटिव चार्ज, यानी पहले एक पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड था आपके पास, ठीक है, इससे आपने बाइंड करवा दिया नेगेटिव चार्ज डीएनए, है कि नहीं? ये बंधा हुआ है। अब आपने क्या ऐड किया, एसिटाइल ग्रुप ऐड किया, जो नेगेटिव चार्ज है ये इससे बाइंड हो जाएगा, तो डीएनए यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी कुल मिला के डीएनए हेटेरोक्रोमेटिन की बजाय अब यूक्रोमेटिन में आएगा। यही बात हम लिख रहे हैं किसके बारे में, एसिटाइल के बारे में। तो एसिटाइल ग्रुप है नेगेटिव चार्ज, सो इट बाइंड्स, so it binds with positive charge amino acid, positive charge amino acid, so they become neutral, so they become न्यूट्रल। पॉजिटिव और नेगेटिव सब मिलते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रल ही तो बनता है। जैसे आप बनाते हो क्षार और अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, लवण, वैसे, ठीक है। आगे लिखिए नई लाइन से, ड्यू टू दिस यानी इसके कारण क्या होगा, ड्यू टू दिस एंड टर्मिनस ऑफ स्टोन, ड्यू टू दिस एंड टर्मिनस ऑफ स्टोन सेपरेट फ्रॉम डीएनए। इसके कारण डीएनए क्या हो जाएगा, सेपरेट हो, सॉरी ये क्या हो जाएगा, स्टोन सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि स्टोन पे पॉजिटिव था, एसिटाइल ग्रुप के पास से नेगेटिव था, वो उसको उधर खींच के ले गया, तो डीएनए रह गया फ्री। आगे लिखिए, डीएनए नाउ ओपन, डीएनए नाउ ओपन। पहले ओपन था क्या डीएनए, हेटेरोक्रोमेटिन में नहीं था, अब हो गया ओपन। डीएनए नाउ ओपन, डीएनए नाउ ओपन एंड कॉल्ड एज यूक्रोमेटिन। अब क्या कहते हैं इसको, यूक्रोमेटिन कहते हैं, क्योंकि उस गुच्छे से अलग ही निकल चुकी है जो रस्सी, वो क्या है, यूक्रोमेटिन है। समझ तो आ रहा है ना आपको? सिंपल सी बातें पढ़िए कि हिस्टोन होता है एक डीएनए होता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। जिसके पास पॉजिटिव है, क्यों है पॉजिटिव, अमीनो एसिड के कारण है। जिसके पास नेगेटिव है, क्यों है नेगेटिव, फॉस्फेट के कारण है। ये दोनों जब मिले तो गुच्छा बना लिया इन्होंने, ठीक है, एक जगह इकट्ठे हो गए, कंडेंसेशन हो गया, जिस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन कहा जाता था। अब क्या हुआ, एसिटाइल, हमें जरूरत पड़ी यूक्रोमेटिन डीएनए की, तो कैसे बनाएं हम, ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ और बढ़ा दें ताकि उस गुच्छे से डीएनए क्या हो जाए, अलग हो जाए या सेपरेट हो जाए। तो हमने क्या किया, एसिटाइल ग्रुप को जोड़ दिया, जिसके पास क्या था, नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। वो जोड़ते क्या हुआ, वो एसिटाइल ग्रुप जो हिस्टोन था आपका, उसके एंड टर्मिनस पे जाके चिपक गया पॉजिटिव चार्ज पे, जिससे डीएनए वहाँ से क्या हो गया, छूट गया, ठीक है। यानी जो पॉजिटिव चार्ज वाला हिस्टोन है उसको कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज वाला चाहिए, वो एक को तो पकड़ेगा। जैसे ये था डीएनए, ये था हिस्टोन, इसने नेगेटिव चार्ज को पकड़ रखा है। इससे अगर छुटवाना है आपको तो क्या करोगे, इसको ऐसी कुछ दूसरी चीज़ पकड़ा दो, यानी ये आ गया अब एसिटाइल ग्रुप, ये पकड़ा दी तो ये था डीएनए नेगेटिव चार्ज, ये अलग हो गया, ये अब क्या आ गई, यूक्रोमेटिन फॉर्म आ गई। यहाँ तक पहले क्या थी, ये हेटेरोक्रोमेटिन फॉर्म थी, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, पकड़ लिया, इसको कोई चाहिए कि जिसको ये पकड़ेगा, तो एसिटाइल ग्रुप पकड़ा दो, डीएनए को छुड़वा लो, है कि नहीं। अब आपको वापस से क्या करना पड़े, यदि हेटेरोक्रोमेटिन बनाना पड़े तो आप क्या करोगे, यहाँ तो आपने एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफरेज जोड़ दिया,
एसिटाइल हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज जोड़ दिया, जैसे HAT कहते हैं जिसको, ठीक है, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज। इससे तो क्या हो जाता है, हेटेरोक्रोमेटिन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यूक्रोमेटिन में। अब आपको वापस हेटेरोक्रोमेटिन बनाना है, ये करना है, तो क्या करोगे, हिस्टोन डी एसिटाइल ट्रांसफरेज जोड़ देंगे जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो। इस पे तो क्या था, नेगेटिव चार्ज, अब पॉजिटिव चार्ज वाला वापस जोड़ दो, हिस्टोन या DHAT बोलते हैं इसको, DHAT, हिस्टोन डी एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, यूक्रोमेटिन वापस हेटेरोक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी सी कहानी है सारी। आगे हेडिंग लगाइए अब, क्रोमेटोसोम, क्योंकि हेटेरोक्रोमेटिन की पहली स्ट्रक्चर क्या है, क्या बनी थी, क्रोमेटोसोम। क्या है इसमें, हेटेरोक्रोमेटिन की बात कर रहे हैं, वैसे ही बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब हम कह रहे थे यहाँ कोई बैठा हुआ होता है, कौन सा स्टोन, H1 स्टोन, क्योंकि ये कोर स्टोन का पार्ट नहीं है, कोर स्टोन इतना सा, ये होल स्टोन में आ जाता है, ठीक है, ये कोर स्टोन का पार्ट ये नहीं है, ये स्ट्रक्चर बनती है। उसके बाद ये जो पूरा लिपटा हुआ होता है, कितना DNA होता है, यदि कोई पूछे तो 166 बेस पेयर होता है, ठीक है, 166 बेस पेयर DNA होता है, 166 बेस पेयर DNA होता है, ये फिक्स होता है, ठीक है। ये जो DNA इतना है ना, कोई पूछे कि कितना लिपटा हुआ होता है, तो 166 बेस पेयर मिलेगा आपको, ठीक है। बेस पेयर मतलब समझ गए आप, एक जुड़ा सेकंड थर्ड ऐसे करके सारे के सारे 166 बेस पेयर में आपको मिलेगा। आगे लिखिए, H1 इसके पास ही लिख लीजिए, H1 बाइंड्स विद लिंकर DNA। ये क्या है, लिंकर ही तो है, ये दूसरे का जाएगा तो क्या होगा, एक DNA दूसरे स्टोन को जोड़ रहा है एक स्टोन से, तो बीच वाला क्या होता है, लिंकर होता है, लिंक कर रहा है जो, और ये बाइंड ही कहाँ हुआ है, लिंकर पे। H1 बाइंड्स विद लिंकर DNA, H1 बाइंड्स विद लिंकर DNA, H1 बाइंड्स विद लिंकर DNA and histone contact DNA, linker DNA and histone contact DNA। यानी ये जो H1 है, इधर तो जो हिस्टोन से कॉन्टैक्ट है DNA उससे बाइंड है, इधर कौन सा है, ये लिंकर DNA है, इसको लिख दो चाहे लिंकर DNA। लिंकर DNA ये क्या है, यहाँ पे हिस्टोन कॉन्टैक्ट DNA है। हिस्टोन कॉन्टैक्ट DNA होता है।